हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलआईसी की बहुत ही बेहतरीन स्कीम जीवन आनंद, जिसका प्लान नंबर 715 है, के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे इस पॉलिसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, और भी बहुत सी जानकारी लेंगे। इस पॉलिसी की एक खास बात यह है कि जब आप यह पॉलिसी ले लेते हो तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका लाइफ कवर रहता है, और जब डेथ होती है तो आपकी नॉमिनी को लाइफ कवर की राशि दे दी जाती है। यहाँ तक कि जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है तब भी आपका लाइफ इंश्योरेंस बना रहता है। दूसरी बात है, जो प्रीमियम आपने जमा करवाया है वह आपकी पॉलिसी पूरी होने पर बोनस के साथ आपको मिलता है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं और लोन की सुविधा भी है। इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से पहले इस प्लान नंबर था 915। इसमें कुछ अपडेट किए, उसके बाद इसका प्लान नंबर चेंज कर दिया गया और वर्तमान समय में इसका प्लान नंबर है 715। अब हम जान लेते हैं कि इस प्लान के लिए कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो इस प्लान के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 50 वर्ष है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए यह प्लान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी जब हमारी पॉलिसी मैच्योर होगी उस समय हमारी एज कितनी होनी चाहिए। तो यह 75 वर्ष है, यानी 75 वर्ष तक हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। अब हम जानते हैं इस पॉलिसी का मिनिमम टर्म प्लान और मैक्सिमम टर्म प्लान कितना है। टर्म प्लान क्या होता है? यह बताता है कि आप कम से कम कितने समय के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम कितने समय के लिए आप पॉलिसी ले सकते हो। मिनिमम टर्म प्लान की बात करें तो यह 15 साल है, और मैक्सिमम टर्म प्लान की बात करें तो यह 35 साल है। यानी आप 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में कोई भी प्लान, जैसे 20 साल, 25 साल या 30 साल, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की और मिनिमम मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की। सम एश्योर्ड अमाउंट क्या होता है? यह वह अमाउंट है जो आपकी पॉलिसी पूरी होने पर एलआईसी द्वारा दिया जाता है। मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एलआईसी ने इन्हें मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट के बारे में कुछ गाइडलाइन नहीं दी है। यह आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। यहाँ तक हमने बात की पॉलिसी के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या पॉलिसी की शर्तें हैं। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे इस पॉलिसी के बारे में। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके बाद पॉलिसी के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं कोई मिस्टर अमित नाम का व्यक्ति है, जिसकी वर्तमान समय में उम्र 35 वर्ष है। वह जीवन आनंद की पॉलिसी लेता है, जिसका टर्म प्लान 21 वर्ष है। यानी 21 वर्ष बाद मिस्टर अमित की पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मिस्टर अमित ने 5 लाख के सम एश्योर्ड अमाउंट की पॉलिसी ले रखी है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर अमित को पहले वर्ष का प्रीमियम अमाउंट कितना जमा कराना होगा। तो यह निकल कर आता है 29,252 रुपये, जो कि विदाउट जीएसटी है। और इसमें 4.5% का जीएसटी ऐड करें तो यह 30,568 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम सेकेंड ईयर का प्रीमियम अमाउंट निकालते हैं तो इसमें 2.25% जीएसटी ऐड करना होता है, और यह अमाउंट हो जाए 29,910। यह अमाउंट आप मंथली रूप से भी दे सकते हैं, क्वार्टरली रूप से भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली रूप से भी दे सकते हैं, या फिर ईयरली यानी कि सालाना रूप से भी दे सकते हैं। इसमें आपकी खुद की इच्छा होती है। अब हम देखते हैं कि हमें कुल कितना अमाउंट जमा कराना होता है। हमारे 1 साल के प्रीमियम का अमाउंट है 29,910 रुपये, और हमने 21 साल का टर्म प्लान लिया है। इसलिए हमें 21 साल में कुल 6,14,292 रुपये जमा कराने होंगे, वह भी विदाउट जीएसटी के। जब 21 साल पूरे हो जाते हैं तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। इस समय आपको बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, पॉलिसी बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। यहाँ पर जो बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वह फिक्स होता है। हमारी पॉलिसी के केस में यह 5 लाख रुपए है। पॉलिसी बोनस की बात करें तो एलआईसी हर वर्ष आपके अमाउंट में बोनस ऐड करती है।
लेकिन यह फिक्स नहीं होता है, यह कम ज़्यादा हो सकता है। समय समय पर जिस प्रकार एलआईसी बोनस देती आ रही है, उसी अजम्पशन बेसिस पर हम बोनस की गणना करते हैं। क्योंकि मिस्टर अमित ने 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है और एलआईसी प्रति 1,000 रुपये पर 46 रुपये बोनस देती है। इस हिसाब से 21 वर्ष में कुल 4,83,000 बोनस होता है। और अब हम बात करते हैं फाइनल एडिशनल बोनस की। यह मिस्टर अमित को हर साल नहीं मिलता है, यह एक बार ही मिलता है जब उनका प्लान मेच्योर होता है। तो मिस्टर अमित को फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में 50,000 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार मेच्योरिटी पर मिलने वाली कुल राशि 10,33,000 के लगभग होती है। इसके साथ ही आपको लाइफ कवर भी मिलता है, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट के बराबर होता है। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में यदि मिस्टर अमित की मौत हो जाती है, तब यह अमाउंट मिस्टर अमित के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यह अमाउंट तब मिलता है जब मिस्टर अमित सुरक्षित रूप से रहते हुए उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। लेकिन यदि पॉलिसी के दौरान मिस्टर अमित की डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में उनकी नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे? इस केस में मिस्टर अमित की नॉमिनी को सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, साथ में जितने वर्ष तक पॉलिसी रही उतने का बोनस मिलेगा। और यदि कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वह भी मिल सकता है। पॉलिसी बोनस इस बात पर निर्भर करता है कि मिस्टर अमित की डेथ पॉलिसी खुलवाने की कितने साल बाद हुई है। क्योंकि जितने लंबे समय तक पॉलिसी चलेगी, बोनस उतना ज़्यादा मिलता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की मामले में एलआईसी अमाउंट की कैलकुलेशन 2 प्रकार से करती है। इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होता है वह मिस्टर अमित को दे दिया जाता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब मिस्टर अमित ने पॉलिसी खुलवाई थी, तब उनकी उम्र 35 वर्ष थी। लेकिन किसी कारणवश 5 वर्ष बाद जब मिस्टर अमित 39 वर्ष के हुए, तब उनकी डेथ हो गई। अब इस केस में मिस्टर अमित को के नॉमिनी को मिलने वाले डेथ बेनिफिट की हम गणना करते हैं। तो सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ की पहली कैलकुलेशन में एलआईसी मिलने वाले बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट का 125% देती है। मिस्टर अमित की पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट है 5 लाख, और यदि उसका 125% निकाले तो यह आता है 6,25,000। इसकी दूसरी कैलकुलेशन करें तो दूसरी कैलकुलेशन में जो सालाना प्रीमियम होता है उसको 7 टाइम कर दिया जाता है। तो मिस्टर अमित के पॉलिसी में 1 साल का प्रीमियम है 29,252 रुपये, और यदि इसी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यह आता है 2,04,764 रुपये। तो इन दोनों में से ज़्यादा अमाउंट है 6,25,000, तो यह मिस्टर अमित के नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब हम 5 साल में मिलने वाले बोनस की गणना करते हैं, तो यह हो जाता है 1,15,000 रुपये। तो इस प्रकार मिस्टर अमित के नॉमिनी को कुल 7,40,000 रुपये का अमाउंट डेथ ऑन बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। यह अमाउंट तब दिया जाता है जब मिस्टर अमित की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान होती है। लेकिन यदि मिस्टर अमित की डेथ पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद होती है, तो इस केस में यह डेथ बेनिफिट अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट के बराबर होता है, जो कि इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए है। लेकिन इसमें एलआईसी एक और गाइडलाइन देती है कि डेथ अमाउंट किसी भी हालत में जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए। तो यह आप अपने आप से निकाल सकते हो कि जितना प्रीमियम आपने जमा करवाया है उसका 105% कितना हो रहा है, यानी 105% से कम एलआईसी नहीं दे सकती है। अगर आप बेस पॉलिसी के अलावा कुछ और भी राइडर्स इसमें जुड़वाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी इस पॉलिसी में दी गई है। इस पॉलिसी में 3 राइडर की सुविधा दी गई है, लेकिन उनका प्रीमियम अलग से पे करना होता है और उनकी सुविधा भी बेस पॉलिसी से अलग होती है। इन राइडर्स में पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है टर्म इंश्योरेंस राइडर। इन तीनों राइडर में से जिसको भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवाना चाहते हैं, उसका प्रीमियम पे करके आप उसे अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। इनके अलावा इन पॉलिसी में और भी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे यदि आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी ओपन होने के 1 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिसी में लोन की सुविधा भी है। आप पॉलिसी ओपन होने के 1 साल बाद अपनी पॉलिसी पर
लोन भी ले सकते हो। इसके अलावा कई बार पॉलिसी ओपन करवाने से पहले आपको जो सुविधा बताई जाती हैं, वो पॉलिसी ओपन करने के बाद जब आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल बॉन्ड मिलता है, उसमें अगर वैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप उस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बॉन्ड मिलने के 30 दिन के भीतर भीतर आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं और अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं। पहले यह समय 15 दिन था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसके बाद हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रूप से अपना पेमेंट जमा करवा सकते हो। इस स्कीम में पेमेंट जमा करवाने के लिए नेच की सुविधा दी गई है। अगर आप नेच की सुविधा से मंथली पेमेंट करवाते हो, तो इस कंडीशन में आपको 3 महीने का पेमेंट एडवांस में जमा कराना होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड वह पीरियड है जिसमें आप बिना लेट फीस के अपना पेमेंट जमा करवा सकते हो। मंथली अगर आप अपना पेमेंट जमा करवाते हो, तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और यदि इसके अलावा अन्य पीरियड जैसे क्वार्टरली करवाते हो, हाफ ईयरली करवाते हो या ईयरली करवाते हो, तो इस कंडीशन में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड का दिया जाता है। इस पॉलिसी में मोड रिबेट की सुविधा भी है। अगर आप अमाउंट ईयरली जमा कराते हो, तो उसमें 2% का मोड रिबेट मिलता है, और यदि आप हाफ ईयरली जमा करवाते हो, तो उसमें 1% का मोड रिबेट मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। इस पॉलिसी में पॉलिसी रिवाइवल की सुविधा भी दी गई है। पॉलिसी रिवाइवल क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम अपनी पॉलिसी का पेमेंट टाइम पर जमा नहीं करवा पाते हैं, इस वजह से हमारी पॉलिसी को बंद कर दिया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, तो आप 5 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी का पेमेंट और लेट फीस जमा करवाकर अपनी पॉलिसी को दोबारा स्टार्ट करवा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी में आप जितना भी प्रीमियम जमा करवाते हो, वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। और जो डेथ क्लेम मिलता है, वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) में पूर्ण रूप से एग्जम्प्टेड है। तो दोस्तों, हमने एलआईसी के जीवन आनंद प्लान के बारे में डिटेल से चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। या इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो उसका भी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।